जमीन छीनी जाती है, उसकी इज्जत को लूटा जाता है, तो उसको तार तार करने का, उसके विरोधियों को सलाखों के पीछे भिजवाने का काम करेंगे साथियों। आपके साथी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष सुरजीत गौतम आधी रात भी आपके आवाज पर खड़ा रहेगा और यहाँ से लेकर लखनऊ तक ईंट से ईंट बजाने का काम भी यही करेगा। करता आया है 25 साल से और करते रहेगा, चाहे जब तक सांस है, जब तक आस है साथियों। एक एक खून का कतरा मेरा इस मिशन के लिए जाएगा। मैं बहुत पहले संकल्प ले लिया हूँ कि जब तक जीवित हूँ समता सैनिक दल में रहूंगा। जब मेरा अंतिम समय होगा उस समय भी शायद मैं ये चाहता हूँ कि समता सैनिक दल का कारवा मैं देखता रहूं कि बाबा साहब चाहते थे कि इस कारवा को तब तक ठंडा मत होने नहीं देना जब तक ये पूरे देश के अंदर हर इस दलित नौजवान, हर बहुसंख्यक, हर हमारा अल्पसंख्यक समाज का प्रत्येक नौजवान, छात्र छात्राएं, नौजवान के साथ मजदूर जब तक इस दल का सैनिक नहीं बन जाता है, जब तक आप उसका पर मुख्य अतिथि हमारे दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में मुख्य संरक्षक की भूमिका निभा रहे परम आदरणीय AR जोशी साहब, समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर CP सिंह जी एवं पूर्व राष्ट्रीय महासचिव RP सिंह जी, राष्ट्रीय सलाहकार विजेंद्र सिंह मास्टर जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचेतक गुरचरण सिंह जी, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष टेक सिंह गौतम जी, एडवोकेट हाजी असलम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला विंग की अध्यक्ष रजनी गौतम जी, कमल सिंह बौद्ध राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, धनी राम जी राष्ट्रीय सचेतक एवं मंचासीन सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण एवं उत्तर प्रदेश से पधारे उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी एवं समस्त जिलों के जिलाध्यक्ष, क्योंकि यहाँ इस समय 10 जनपदों के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं और समता न्यूज नेटवर्क के प्रमुख संचालक मनोज बौद्ध और विनोद कुमार जी, विवेक जी, व समस्त यहाँ जो भी उपस्थित डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी, अन्य संगठन के लोग, बुद्धवादी लोग, बुद्ध की विचारधारा को फैलाने वाले लोगों का मैं हार्दिक तहे दिल से इस मंच से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई संजीव गौतम जी, प्रवेंद्र जी, नए पुराने सभी दोस्तों का मैं पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए अपनी बात बहुत ही सूक्ष्म में रखूंगा। साथियों, सम्मानित साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस संगठन की शुरुआत 24 सितंबर 1924 को इस समाज के उत्थान और विकास के लिए कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई शोषण न कर सके, आपकी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को ये सैनिक बचा सके, इसलिए कैडराइज जवानों को ढूंढ ढूंढ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस जमाने में जो महार सेना में लोग थे उनको इकट्ठा करके दोस्तों इस देश के अंदर ये संकल्प दिलाया था कि आपको अपने जवानों की अपना कैडराइज सैनिक स्थापित करते हुए बहन बेटियों की आबरू को बचाने का काम करना है। और इस देश के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जिस संविधान के अंदर मैं आपके लिए हक और अधिकार दे के जाता हूं, हो सकता है वो भारतीय संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मन बनाएंगे, इस देश के संविधान को वो सही मंशा से चलाने का काम नहीं करेंगे, तो उस समय में आपको केवल समता सैनिक दल के जवानों के ऊपर यह जिम्मेदारी बसती है कि वो इस भारतीय संविधान की रक्षा और सुरक्षा को बचाते हुए, इस देश के दलित शोषित मूवमेंट को बचाते हुए, यहाँ के जो आदिवासी समाज है उसको ध्यान में रखते हुए, यहाँ के अल्पसंख्यकों का ध्यान में रखते हुए, माइनॉरिटीज का ध्यान रखते हुए, इस देश की संचालक, जन्मदाता, इस देश के अंदर मकान बनाने वाला, ईंट बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला, इस देश के निर्माण में खून पसीना बहाने वाला समाज जो बहुजन समाज है, उसके लिए आपको बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए तत्परता दिखानी होगी और कैडराइज जवान बन करके इस वर्दी को पहन करके अपने अपने जिलाधिकारी के माध्यम से आपको ये बताना पड़ेगा कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस संगठन को इसलिए बनाया था कि यहाँ के दबे कुचले शोषित पीड़ितों को
न्याय दिलाने के लिए ये संगठन समय समय पर अपने आंदोलन और प्रदर्शन करेगा। राष्ट्र के नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्रीय लीडर काम कर रहे हैं, हम उनको इस मंच से आह्वान करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय टीम के सभी संचालकों, आप पूरे भारत के अंदर दल को विस्तृत फैलाने का काम करें। बखूबी उत्तर प्रदेश की टीम इस जनपद बुलंदशहर के शेर राजपाल सिंह एडवोकेट और पीएल भारती साहब और हमारे सुरेश चंद्र बौद्ध से लेकर के रामवीर गौतम, डॉक्टर सुरेंद्र जी और उनके सभी संचालक साथी, प्रवेंद्र जी, मैं आप सभी से सहमत होते हुए मुझे पूर्ण विश्वास ऐसा लग रहा है नितिन कुमार गौतम जी कि आप इस संगठन को बहुत ही जल्दी सुसंगठित और कैडर पे स्थापित करते हुए गांव-गांव जाओगे, आप कैडर लगाने का काम करेंगे। और आगामी जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि आज हमने भीड़ का कोई कार्यक्रम नहीं किया था, हमारा सूक्ष्म ही हमने लगभग 100 लोगों की परमिशन ली थी कि हम 100 लोगों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन कैडराइज जवान इकट्ठा होगा। वो आपको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वर्दी में सैनिक बैठा हुआ है, धैर्यवान है, वो सुबह से बैठा हुआ है। मुरादाबाद से लोग रात में चलकर आ चुके थे, बिजनौर से लोग रात में आ चुके थे और हमारे मैनपुरी के जिलाध्यक्ष, बागपत के जिलाध्यक्ष, संभल से एडवोकेट संजय कुमार जी, तमाम मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि लगभग 10 से 12 जनपद के लोग यहाँ पर जिला कमांडर उपस्थित हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ निकाल करके आप आए हैं। मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि आप बाबा साहब के इस मिशन को अपने अपने जनपदों में जाकर के बखूबी फैलाने का काम करेंगे, स्थापित करने का काम करेंगे। साथियों, आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने जिले में आप 21 पदाधिकारी वर्दी में हो जाने चाहिए, जिससे मेरे समाज की किसी भी बहन बेटी के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है, उसकी जमीन छीनी जाती है, उसकी इज्जत को लूटा जाता है, तो उसको तार तार करने का, उसके विरोधियों को सलाखों को पीछे भिजवाने का काम करेंगे। साथियों, आपके साथ ये उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष सुरजीत गौतम आधी रात भी आपके आवाज पर खड़ा रहेगा और यहाँ से लेकर लखनऊ तक ईंट से ईंट बजाने का काम भी यही करेगा। करता आया है 25 साल से और करता रहेगा, चाहे जब तक सांस है, जब तक आस है। साथियों, एक एक खून का कतरा मेरा इस मिशन के लिए जाएगा। मैं बहुत पहले संकल्प ले लिया हूँ कि जब तक जीवित हूँ समता सैनिक दल में रहूंगा। जब मेरा अंतिम समय होगा उस समय भी शायद मैं ये चाहता हूँ कि समता सैनिक दल का कारवा मैं देखता रहूं कि बाबा साहब चाहते थे कि इस कारवा को तब तक ठंडा मत होने न देना जब तक ये पूरे देश के अंदर हर इस दलित नौजवान, हर बहुसंख्यक, हर हमारा अल्पसंख्यक समाज का प्रत्येक नौजवान, छात्राएं, नौजवान, किसान, मजदूर जब तक इस दल का सैनिक नहीं बन जाता है, जब तक आप उसका माइंड वॉश नहीं कर देते हो कि इस संगठन को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अखंडता, भाईचारा रखना, समता, मैत्री, भाईचारा स्थापित करना। आपको कहीं कोई ईंट पत्थर भाला बंदूक नहीं चलाना है, आपको कलम की लड़ाई लड़नी है और कर्म की लड़ाई के माध्यम से इस देश के संचालकों को यह आह्वान करना है कि समतावादी मूवमेंट जो यहाँ आर पार की लड़ाई नहीं, केवल कलम की लड़ाई से इस भारतीय संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको यह अधिकार दे के गए हैं कि हम देश के अंदर समता मैत्री स्थापित करके रहेंगे, क्योंकि हम एक सैनिक हैं। और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेज सिंह गौतम जी गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं। गांव चलो बयान जब से उन्होंने लगाया है, मैं समझता हूं इस देश के अंदर क्रांति, समता की जो क्रांति है वो फैलती जा रही है, क्योंकि 19 कोविड का ध्यान रखते हुए अभी हमारी गति धीमी है। साथियों, जैसे ही ये बीमारी खत्म होगी, आपको पूर्ण विश्वास दिला देना चाहता हूं कि ये एक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, उनके नेतृत्व में पूरे भारत में एक जन सैलाब सैनिकों का आने वाला है। और इस देश को ये पता लग जाना है कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कोई संगठन बनाया था। साथियों, आदरणीय AR जोशी साहब, जिनका इस दल के लिए बहुत ही, मैं समझता हूं मेरी इस देश के अंदर बहुत लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि इसके लिए बहुत त्याग रहा है। उनका हमेशा योगदान ये रहा है कि बाबा साहब का मूवमेंट, जिस समय हमारे दल के पास पैसा नहीं हुआ करता था, उस समय भी AR जोशी साहब इस दल के लिए धन की व्यवस्था भी और जाने का काम भी गांव-गांव करते थे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश में आगमन पर। 19 कोविड के होते हुए भी वो हमारे अंदर हौसला अफजाई, वो हमको आगे बढ़ाने का काम करने, हमें मार्गदर्शन देने आए हैं। साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि अभी बहुत सारी वक्ता और भी हैं, तो इसी के साथ मैं आपके साथ जय भीम जय भारत का नारा इसलिए उद्घोष करूंगा कि आप मेरे साथ जय भीम जय भारत करेंगे तो अपनी क्षेत्र की भूमि में जहां आपने जन्म लिया है वहां समता सैनिक दल का नारा बुलंद करेंगे। तो इसी के साथ जोश के साथ